नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के द्वादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। मिथुन लग्न का मतलब प्रथम भाव में 3 नंबर कहीं भी देखेंगे तो इसका मतलब मिथुन लग्न होगी। मिथुन लग्न में सूर्य तृतीय भाव का स्वामी होता है। तृतीय भाव में इसकी सिंह राशि पड़ती है। सिंह राशि का मालिक और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य जब द्वादश भाव में अपने शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित होता है, वृषभ राशि होती है शुक्र की, और सूर्य जब अपने शत्रु की राशि में स्थित होता है और 12th हाउस में स्थित होता है तो ये बहुत शुभ परिणाम देने वाला नहीं होता। क्योंकि देखिए, पहली बात तो यह है तृतीय भाव का स्वामी है। तृतीय भाव होता है त्रिषडाय भाव। त्रिषडाय भाव का स्वामी होकर जब यह अपने से तृतीय भाव से दशम भाव अर्थात द्वादश भाव में बैठता है तो यह व्यक्ति के खर्चे बहुत ज़्यादा करवाने वाला होता है। व्यक्ति के एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, आय से अधिक खर्चा सूर्य देता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो इश्यू होता है व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के खर्चे नहीं रुक पाते। जब भी व्यक्ति की आमदनी ही उतनी होती है कि उसके खर्चे मीट आउट होने से कम रह जाते हैं तो हमेशा पैसे का अभाव दिखाता है ये। दूसरी बात, जब यह तृतीय भाव त्रिषडाय भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में बैठता है तो यह सूर्य को भी खराब करता है, तृतीय भाव को भी खराब करता है और द्वादश भाव को भी खराब करता है। तो जैसे अभी बताया कि क्योंकि व्यय का भाव होता है ये, तो व्यय बहुत कराता है। नींद का कारक होता है, व्यक्ति को नींद न आने की समस्या होती है। बदनामी का कारक बन जाता है क्योंकि सूर्य भी खराब हो रहा है, व्यय भाव में जा रहा है। तो व्यय किसका? सूर्य का। व्यय किसका? इसके साहस परिश्रम का, परफॉर्मेंस का। जब परफॉर्मेंस का व्यय होता है इसका मतलब जो आपकी पूंजी है वो आपकी परफॉर्मेंस होती है, अच्छी या बुरी, तो व्यक्ति की उसकी हानि होती है, व्यक्ति की बदनामी होती है। महिला हो या पुरुष, व्यक्ति किसी के लिए कुछ भी कर ले, कभी भी सुखद परिणाम उसको नहीं मिलते। लोग उसकी तारीफ नहीं करते, पीठ पीछे उसकी बुराई ही होती है या सामने भी होती है। क्योंकि यहाँ पे तो सूर्य बिल्कुल फ्रंट में आके खराब हो रहा है, तो यहाँ पे केवल पीठ पीछे की नहीं, व्यक्ति के सामने भी लोग बुराई करने वाले होते हैं। अच्छा, व्यक्ति का अगर इंडिविजुअल भी देखे, क्योंकि लग्न भाव, दशम भाव और नवम भाव तीनों का कारक होता है, तो लग्न भाव के सापेक्ष भी ये व्यय भाव में जा रहा है तो व्यक्ति की परफॉर्मेंस भी ऐसी नहीं होती कि तारीफ के काम करे लेकिन बुराइयां मिल रही हो, तो व्यक्ति के काम भी तारीफ वाले होते नहीं हैं। दूसरी बात, प्रोफेशन की अगर बात करें तो प्रोफेशनली भी ये संघर्ष दिखा रहा है, तो प्रोफेशनली व्यक्ति सेटल नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब फिर अगेन इस बात की पुष्टि हो रही है कि व्यक्ति का जो स्वभाव होगा, जो नेचर होगा, वह बहुत अच्छा होगा नहीं, जिसकी वजह से वो संबंध डेवलप कर नहीं पाएगा। सामाजिक रूप से भी कुछ करेला और कुछ नीम चढ़ा, तो समाज भी उसकी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बदनाम करने का प्रयास करता है। नवम भाव के अगर सापेक्ष देखें तो यह सूर्य अपने से चौथे होकर द्वादश भाव में बैठ रहा है, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। व्यक्ति चाहे जैसा भी परफॉर्म करे अपने जीवन में, लेकिन उसको भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य की कमी उसको नहीं रहेगी। तो देखिए, जो अभी बात कर रहे थे कि इस व्यक्ति के खर्चे बहुत होते हैं या उसकी वो नहीं होते, तो या तो 22वें साल तक या 44वें साल तक जो 2 वर्ष हैं, एक तो 22 वर्ष सूर्य के वर्ष होते हैं और दूसरा 44 वर्ष वो सूर्य के वर्ष होते हैं। तो 22 और 44 वर्ष में व्यक्ति को संघर्ष दिखाता है, लेकिन उसके बाद क्योंकि भाग्य भाव के सापेक्ष ये चौथे भाव में जा रहा है, व्यय भाव में जा रहा है, तो भाग्य का व्यय भाव में जाना एक शुभ योग बन जाता है क्योंकि भाग्य का व्यय हो रहा है। 22वें साल की उम्र के बाद बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा। देखिए, 22वें और 44 में से किसको कंसीडर करें, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके पीछे भी एक सिद्धांत है। यदि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य के साथ अगर राहु भी खराब हो रहा है तो व्यक्ति को 44वें साल तक संघर्ष करना पड़ेगा। यदि केवल सूर्य खराब हो रहा है, राहु अच्छा है, तो फिर 22वें वर्ष तक उसको संघर्ष करना पड़ेगा। तो इस दोनों में से आपको ये देखना है कि राहु की परफॉर्मेंस क्या है, राहु की स्थिति क्या है कुंडली में। अगर राहु पॉजिटिव है तो 22वें वर्ष तक, और राहु अगर नेगेटिव है तो 44वें वर्ष तक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है। यहाँ से इसकी पूर्ण दृष्टि छठे भाव पर स्थित है। छठे भाव में स्थित यह अपने
मित्र के भाव को देख रहा है। यह भाव होता है रोग ऋण शत्रु का। तो शत्रु, रोग और ऋण, उनको पोषित करने का काम सूर्य करेगा। तो ये भी जो योग बन रहा है ये भी बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ, जो पोषित तो करेगा उनको, लेकिन उसके शत्रु उस पर हावी नहीं हो पाएंगे, उसका रोग उस पर हावी नहीं हो पाएगा, उसका ऋण भी उस पर हावी नहीं हो पाएगा। तो जो भी चीज़ें होगी समय के साथ साथ वो चेंज होती रहेंगी। तो क्योंकि मित्र राशि है तो इसका ये लाभ इसको मिल जाएगा कि वो उससे विशेष रूप से खराब नहीं करेंगे। वो इस छठे भाव के कंटेंट्स इसको विशेष रूप से प्रभावित नहीं करेंगे। छोटे भाई और छोटे बहन तृतीय भाव होता है, तृतीय भाव के सापेक्ष ये नेगेटिव जा रहा है। तो इस कुंडली को देख के ऐसा लगता भी नहीं है कि उसके अपने परिवार में भी बहुत अच्छी बन पाएगी, पारिवारिक जनों से भी बहुत अच्छी नहीं बन रहेगी। चाहे वह पिता हो, चाहे छोटे भाई और बहन हो, उनसे भी अच्छी उसकी बनती नहीं दिखाई दे रही, या फिर मामा हो। ओवरऑल अगर देखें तो व्यक्ति की न तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, न सामाजिक रूप से उसका समाज अच्छा ही बताता है उसको। चलिए अब इसके हम उपाय की बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी लगातार बात चल रही है, देखिए व्यक्ति की जो परफॉर्मेंस होती है, जो समाज दृष्टिकोण होता है, सामाजिक दृष्टिकोण होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, वो एक सामाजिक प्राणी होता है, समाज का साथ उसको चाहिए ही होता है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक है कि ये इस कुंडली के कंटेंट्स, नेगेटिव कंटेंट्स को पॉजिटिव कर दिया जाए। जब सूर्य 12th हाउस में जा रहा है तो सबसे एक बेहतर उपाय तो यही है, क्योंकि ओवरऑल अगर देखें तो व्यक्ति की, आप जिस उम्र में भी आप व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं तो वो उम्र उसकी उतनी निकल चुकी है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ नेगेटिव हो चुकी है। उन सब की भरपाई करने के लिए सबसे पहले तो एक प्रथम उपाय तो यही है कि गले में एक सूर्य यंत्र धारण किया जाए, जिससे कि सूर्य की परफॉर्मेंस पहले तो पॉजिटिव हो। दूसरी बात, सूर्य के जाप और हवन पंडित जी से कराई जाए बात करके, जिससे कि इसकी जो पॉजिटिविटी है वो और बेहतर हो। देखिए, जाप और हवन खुद नहीं करने हैं, किसी पंडित जी से कराने हैं। तो ये दो उपाय आपको साइमल्टेनियसली चलाने हैं, एक साथ चलाने हैं। सूर्य यंत्र तो आप धारण कर ही लेंगे, पंडित जी से बात करके उसको शुद्ध कराइएगा, उसको अभिमंत्रित कराइएगा, गले में धारण कर लें। उसके बाद समय समय पे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जैसा आपको उचित लगे उसके आधार पर आप समय समय पर सूर्य के जाप और हवन कराते रहें, जिससे कि सूर्य से संबंधित रोगों के होने की भी संभावना कम होगी। हालांकि यहाँ से यह अपने मित्र की भाव को देख रहा है, तो रोग हावी तो नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि सूर्य के जाप और हवन आप कराते रहेंगे तो थोड़े बहुत भी नहीं होंगे। तो ये 2 उपाय आपको कराएंगे तो चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य द्वादश भाव में स्थित हो मिथुन लग्न में तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब सूर्य कर्क लग्न में प्रथम भाव में स्थित होता है तो उसके क्या फलादेश होते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।